हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव, लेकिन लोगों के चेहरों पर अजीब सा तनाव है। गांव का बुजुर्ग बच्चों को चुप कराता है, सूरज ढलने से पहले घर लौट आना, वरना श्राप तुम्हें पकड़ लेगा। रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चारों तरफ अजीब सी चीखें और जंगल की ओर से लाल रोशनी। इसी दौरान महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य गांव पहुंचते हैं। गांव वाले पहले तो चुप रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी परेशानी बताते हैं। भगवान, इस गांव के पास का जंगल श्रापित है, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पिछले महीने 4 लोग गायब हो गए। बुद्ध शांति से सुनते हैं और कहते हैं, भय कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। कल हम वहां चलेंगे। रात में बुद्ध ध्यान करते हैं और उसी समय शिष्यों को गुफा से आती लाल रोशनी दिखती है। सुबह बुद्ध 5 शिष्यों को लेकर जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल का वर्णन घना अंधेरा, धुंध, पेड़ों से अजीब आवाजें, जमीन पर खून जैसे लाल धब्बे। शिष्य धीरे धीरे डरने लगते हैं। अचानक एक पुराना गुफा द्वार दिखता है। उस पर संस्कृत में लिखा है, जो भी यहां प्रवेश करेगा मृत्यु उसका स्वागत करेगी। एक शिष्य पीछे हट जाता है। भगवान, यह सचमुच श्रापित है। बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, श्राप केवल डर का दूसरा नाम है। आओ देखें इसमें सत्य क्या है। वे अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा के अंदर अजीब चित्र, ताम्रपत्र और जमीन पर चमकते सोने के सिक्के। एक शिष्य लालच में सिक्के उठा लेता है। उसी समय चारों ओर लाल धुआं, डरावनी आवाज और भूत प्रेत जैसी परछाइयां भर जाती हैं। वह शिष्य चीख कर गिर जाता है। बुद्ध उसके पास बैठते हैं, उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहते हैं, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। भय और लालच मिलकर माया जाल बुनते हैं। गुफा के अंधेरे हिस्से से नकाबपोश लोग प्रकट होते हैं। बुद्ध और शिष्य धीरे धीरे समझते हैं कि ये असली भूत नहीं है। ये नकाबपोश डाकू हैं जो लालटेन, धुआं और डरावनी आवाजों से गांव वालों को डराते हैं। उनका मकसद गांव वालों को जंगल से दूर रखकर छुपे हुए खजाने पर कब्जा करना। शिष्य हैरान हो जाते हैं, तो यह सब इंसानों का खेल था, कोई श्राप नहीं? बुद्ध कहते हैं, हाँ, सबसे बड़ा भूत है मनुष्य का लालच। वे चुपचाप डाकुओं का पीछा करते हैं और देखते हैं कि गुफाओं के भीतर एक बड़ा ठिकाना है। सोने चांदी के ढेर, नकाब और हथियार। डाकुओं का सरदार अपने नकाब उतारता है और सामने आता है। वह गांव का ही मुखिया होता है। गांव वाले इकट्ठे किए जाते हैं। सच्चाई सामने आती है, गांव का मुखिया ही असली अपराधी था। गांव वाले गुस्से से चिल्लाते हैं, इसने हमें सालों तक डर में जीने पर मजबूर किया। मैंने यह सब सोने की लालच में किया। मैंने ही श्राप की कहानियां फैलाई। बुद्ध धीरे से कहते हैं, लालच ही असली श्राप है। भय केवल अज्ञान की छाया है। जब तक मनुष्य अपने भीतर का अंधकार नहीं मिटाएगा, बाहर का अंधेरा बना रहेगा। गांव वाले मुखिया को दंड देते हैं और जंगल अब सबके लिए खुल जाता है। बच्चे जंगल में खेलते हैं, गांव रोशनी और खुशी से भर जाता है। बुद्ध शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अंधकार कोई वस्तु नहीं, केवल प्रकाश का अभाव है। भय कोई शक्ति नहीं, केवल अज्ञान का परिणाम है। सत्य का दीपक जलाओ, हर श्राप मिट जाएगा। कैमरा फेड आउट, बांसुरी और शांत संगीत के साथ अंत।